तुम उस पगडंडी पर गए तो फिर वापस नहीं आओगे। दादी की कड़वी आवाज कानों में गूंज रही थी, लेकिन मनु को ऐसी बातें सुनने में मजा आता था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये सब झूठ है, डराने वाली कहानियां हैं बस। दरअसल गांव के बाहर सूखे पीपल के पास से शुरू होने वाली वो पगडंडी, जिससे हर कोई डरता था, आज तक जिसने भी उस पर कदम रखा वो वापस नहीं लौटा था। और मनु ने ठान लिया था कि वो उस पगडंडी पर जाएगा। तुम पागल हो क्या? छोटू ने गुस्से में कहा। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो सच कैसे पता चलेगा? मोहन, जो अब तक चुप था, उसने डरते हुए कहा। और अगर सच खतरनाक हुआ तो? मनु मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या, जो डर गया वो मर गया। इतना कहना था कि छोटू और मोहन को भी साथ चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस रात जब गांव गहरी नींद में थी, तीनों दोस्त लालटेन और एक डंडा लेकर निकले। ठंडी हवा बह रही थी और पीपल के पत्ते सरसराते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। जैसे ही उन्होंने पगडंडी पर पहला कदम रखा, मनु ने धीमे से कहा, देखा, कुछ भी तो नहीं हुआ, ये सब झूठ है। पहला कदम रखते ही हवा रुक गई, पत्ते थम गए और लालटेन की रोशनी अचानक तेज हो गई। तभी छोटू की चीख निकल गई। भाई, ये क्या हो रहा है? मनु ने देखा कि चारों ओर का माहौल बदल चुका था। सूखे पेड़ों की जगह हरे भरे पेड़ थे। दूर कहीं एक झरना बह रहा था और आसमान में चांद ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। ये जादू है, मोहन फुसफुसाया, लेकिन मनु को ये रोमांचक लग रहा था। आओ और आगे चलते हैं। चलते चलते पगडंडी एक गांव तक पहुंच गई। गांव अपने गांव जैसा ही था, पर उसमें कुछ अलग था। वहाँ के लोग रंगीन कपड़े पहने हुए थे और सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। उनकी दाढ़ी इतनी सफ़ेद थी कि जैसे बर्फ से ढकी हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, आओ बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम जानते हो? मनु ने हैरानी से पूछा। बूढ़ा हंस पड़ा। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। बूढ़े ने उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, ये जगह तुम्हारे समय से परे है। यहाँ वक्त थम गया है। जो यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है, लेकिन एक शर्त है, अगर सूरज उगने से पहले तुम अपने गांव ना लौटे तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। छोटू तो सुनते ही रोने लगा। भाई, मुझे घर जाना है। मोहन ने गुस्से में कहा, मनु, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? अब क्या होगा हमारा? मनु ने खुद को संभाला। हम लौटेंगे भाई, कोई रास्ता जरूर होगा। चलो जल्दी करो, हम चलते हैं यहाँ से। तीनों भागने लगे, लेकिन पगडंडी अब वैसी नहीं रही थी। हर कुछ कदम पर रास्ता बदल जाता। झाड़ियाँ, पेड़ और धुंध, ऐसा लगता जैसे रास्ता जानबूझकर उन्हें रोक रहा हो। हम कभी नहीं निकल पाएंगे, छोटू चिल्लाया। चुप रहो और ध्यान लगाओ, मनु ने उसे डांटा। मनु ने पगडंडी पर अपने पैरों के निशान को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे याद था कि आते समय किन किन चीज़ों को उसने देखा है। बस यही सोचते हुए वो आगे बढ़ता गया। सूरज उगने ही वाला था। आसमान में हल्की सी लालिमा फैलने लगी। आखिरी मोड़ पर तीनों अचानक एक दीवार जैसे जंगल में फंस गए। मनु ने झुककर देखा, एक छोटा सा रास्ता नीचे से जा रहा था। इधर से चलो। तीनों उस रास्ते से भागते हुए निकले और जैसे ही सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, वे सूखे पीपल के पास खड़े थे। गांव लौटकर उन्होंने सबको कहानी सुनाई। लोग उन्हें पागल समझ रहे थे, लेकिन मनु के पास कुछ सुनहरे गेहूं के दाने थे। जब उन्होंने उन दानों को गांव की मिट्टी में बोया तो ऐसा फसल उगा जिसने पूरे गांव को अमीर बना दिया। लेकिन उस पगडंडी का रहस्य आज भी बरकरार है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ जाती है, और मनु, वो बस मुस्कुराता है और कहता है, हर पगडंडी खोने के लिए नहीं होती, कुछ खुद को पाने के लिए भी होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।